हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, एनवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को बताएं कि एनवीएस के द्वारा एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि 15 जुलाई से आपका नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे थे, इसकी वजह से एनवीएस में नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त लास्ट वीक या फिर सितंबर 15 से पहले पहले ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी तो एक दिन आनी है, लेकिन आप खुद को पता है कि तैयारी के लिए आपको कम से कम 4 से 6 महीने की जरूरत है। तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाएं और बढ़िया सा नोट्स बनाएं, सिलेबस को पूरा कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जिससे आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एनवीएस लाइब्रेरियन के लिए एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूडीसी। यूडीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। जो विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो नए हैं, वो नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस पूरे भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, जहां पर पूरे भारत में कहीं भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है, उसके सबसे पहले जो अपडेट है यहाँ पर मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं और एनवीएस की लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर में जाकर आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहाँ पर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। क्या देखें दोस्तों? फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का जो नया टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूडीसी। क्या नाम है दोस्तों? यूडीसी। देखिए दोस्तों, आपके जो सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेकंड पार्ट जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। हालांकि आपके सिलेबस में 10 से ज़्यादा वर्गीकरण पद्धतियां हैं, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है, ठीक है, जिसमें डीडीसी, सीसी, यूडीसी जितने भी हैं। लेकिन आज हम केवल यूडीसी के बारे में चर्चा करेंगे कि यूडीसी वर्गीकरण पद्धति कहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ये कब आई थी, किसके द्वारा लाया गया था, तमाम छोटी मोटी जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप एक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हो और उस लाइब्रेरी में अलग अलग विषय की किताबें हैं, उन किताबों को व्यवस्थित रखने के लिए आपको कोई ना कोई एक क्लासिफिकेशन स्कीम को फॉलो करना है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन स्कीम को फॉलो किया जाता है डीडीसी को, ठीक है ना, लेकिन यूडीसी भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, उसको भी बहुत सारी जगह या फिर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लाइब्रेरीज के अंदर यूडीसी को भी फॉलो किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है यूडीसी। आप सभी लोग मेरे साथ पेन और रजिस्टर उठा लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों यूडीसी। ठीक है, आप सभी लोग पेन और रजिस्टर लीजिए, मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बार जब आप इस चीज़ को अपने रजिस्टर में लिखोगे तो उसके बाद आप 4-5 बार प्रॉपर रिवीजन कर लोगे, तो ये टॉपिक 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यूडीसी। अब यूडीसी की फुल फॉर्म देखते हैं। तो यूडीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है ये यूडीसी की फुल फॉर्म होती है, और कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी, कि यूडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है यूडीसी की फुल फॉर्म होती है,
जिसे हिंदी में सार्वभौमिक जो है डेसिमल का वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि यूडीसी को डेवलप कब किया गया था। तो ध्यान रखना है, यूडीसी को डेवलप का मतलब होता है विकसित। तो ध्यान रखना है, यूडीसी को डेवलप किया गया था 1895 में। यूडीसी को डेवलप किया गया था 1895 में, इसको डेवलप किया गया था पहली बार। ठीक है ना भाई। और डेवलप किसके द्वारा किया गया था, यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। तो डेवलप किसके द्वारा किया गया, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो वो है फिड। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, फिड के द्वारा डेवलप किया गया था 1895 में, फिड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो डेवलप कहाँ पर किया गया था, तो बेल्जियम एक शहर है, ध्यान रखना, उसको डेवलप किया गया, क्या कहाँ पर किया गया था, तो बेल्जियम। ठीक है ना, तो बेल्जियम शहर के दो व्यक्ति के द्वारा, बेल्जियम के दो व्यक्ति के द्वारा जो है यूडीसी को डेवलप किया गया था। तो बेल्जियम के दो व्यक्ति, पहले व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, पॉल ऑटलेट। पहले व्यक्ति का नाम क्या दोस्तों, पॉल ऑटलेट है। दूसरा है हेनरी लॉ फॉन्टेन। क्या दोस्तों, दूसरा है हेनरी लॉ फॉन्टेन हो जाएगा। क्या हो गया, हेनरी लॉ फॉन्टेन, ध्यान रखना। देखिए यहां पर दो प्रकार से सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि यूडीसी को डेवलप किया गया था, तो चार ऑप्शन होंगे, आईएलए, एएलए, इफ्ला और फिड। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए कि यूडीसी को किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो आपका आंसर होगा फिड। लेकिन वहां पर व्यक्ति का नाम आ जाए कि यूडीसी को डेवलप किया गया, ऑप्शन ए रंगानाथन, ऑप्शन बी मेलविन डीवी, ऑप्शन सी पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन, तो आपको व्यक्ति का नाम आ जाए तो आपका सही आंसर होगा पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन होगा, ध्यान रखना। बेल्जियम में 1895 में इसको डेवलप की गई थी, ध्यान रखना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये कई बार परीक्षा के अंदर ये भी पूछा जाता है कि पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन किस वर्गीकरण पद्धति से जुड़े हुए हैं। तो पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन जो है ये यूडीसी वर्गीकरण पद्धति से जुड़े हुए हैं। ऐसा भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो व्यक्ति है जो यूडीसी से जुड़ा हुआ है वो है पॉल ऑटलेट। कौन सा व्यक्ति है दोस्तों, पॉल ऑटलेट के बारे में हम बात करते हैं जैसे। तो देखिए पॉल ऑटलेट एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना, इससे क्या कहा जाता है, ही इज आल्सो कॉल्ड, इसे कहा जाता है आल्सो कॉल्ड, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन के फादर, दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज, और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है दस्तावेजीकरण। तो फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पॉल ऑटलेट को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्यान रखना है, ही first used the term डॉक्यूमेंटेशन। परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन जैसे शब्द को पहली बार किसने यूज किया था। तो डॉक्यूमेंटेशन जैसे टर्म को पहली बार यूज करने वाला व्यक्ति कौन था, पॉल ऑटलेट था। कौन था दोस्तों, पॉल ऑटलेट था। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये डॉक्यूमेंटेशन जैसा जो टर्म है उस टर्म को पहली बार किसने यूज किया था, पॉल ऑटलेट ने यूज किया था, इसलिए इसे फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। और इनकी एक किताब है, किताब के नाम से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इनकी एक किताब है, ठीक है ना, हिज बुक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। इनकी एक किताब है जिसका नाम है ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन। इनकी एक किताब है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन, ध्यान रखना। तो ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन जो ये किताब है, ये किताब किसकी है दोस्तों, ये किताब है
पॉल ऑटलेट की, ध्यान रखना। किसकी किताब है दोस्तों? पॉल ऑटलेट की किताब है, और इस किताब को लिखा गया था 1934 में। इस किताब को कब लिखा गया था दोस्तों? 1934 में, ध्यान रखना। ठीक है, 1934 में इस किताब को लिखा गया था। ठीक है, तो विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होना। विद्यार्थी क्यों कंफ्यूज होता है पता है? विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहा है कि एक किताब का नाम है ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन, तो ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन किताब तो पॉल ऑटलेट की है, लेकिन एक और किताब आती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिखना आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। एक और किताब है जिसका नाम है, एक किताब का नाम है डॉक्यूमेंटेशन, जी, द बुक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना, सुनिए इधर, एक और किताब है जिसका नाम है द बुक डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन नाम की जो किताब है, तो वो किताब लिखी गई थी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन बाय एस.सी. ब्रैडफोर्ड। ठीक है ना, एस.सी. ब्रैडफोर्ड, ध्यान रखना, एस.सी. ब्रैडफोर्ड नामक ये किताब है, ये उसके द्वारा लिखी गई थी, और कब लिखी गई थी? 1948 में। तो अब आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, अगर वह पूछ ले डॉक्यूमेंटेशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा 1948 में। लेकिन परीक्षा के अंदर हो जाए ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन किताब है पॉल ऑटलेट के द्वारा 1934 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? पॉल ऑटलेट के द्वारा 1934 में लिखी गई है। तो ये तीनों जो चीजें हैं, यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, और वहां पर विद्यार्थी के नंबर नहीं आता दोस्तों। इसलिए ऐसे सवालों पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये दो। तो पहला व्यक्ति कौन है? पॉल ऑटलेट है, ध्यान रखना। अब दूसरा जो व्यक्ति है जिसका नाम है हेनरी लॉ फॉन्टेन। दूसरा व्यक्ति कौन है दोस्तों? जिसका नाम है, क्या नाम है? हेनरी लॉ फॉन्टेन नामक जो दूसरा व्यक्ति है, ध्यान रखना। इस व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो 1913 के अंदर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, 1913 में इनको क्या मिला था दोस्तों? नोबेल प्राइज। ध्यान रखना, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि हेनरी लॉ फॉन्टेन को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भाई निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया था, तो निम्नलिखित में से ध्यान रखना है हेनरी लॉ फॉन्टेन को नोबेल प्राइज दिया गया था। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो शुरुआत हुई यूडीसी के बारे में। यूडीसी एक वर्गीकरण पद्धति है, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इट इज ऑलमोस्ट ए फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, ये कई बार सवाल पूछा जाता है यूडीसी किस प्रकार की है, तो यूडीसी इज एन ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम, फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। ये एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ये एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है भाई यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है, तो ध्यान रखना, आपको याद रखना, ये लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन के बारे में कि यूडीसी के वर्तमान में कितने एडिशन है? 4 एडिशन है, सॉरी 7 एडिशन है, 4 कंप्लीट है और 3 इनकम्प्लीट है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना दोस्तों, आपके अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना। अब आपको पता है कि अब तक यानी वर्तमान में इसके 7 एडिशन है, ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कि यूडीसी के कितने एडिशन है? 7 एडिशन है, 4 तो कंप्लीट एडिशन है और 3 क्या है दोस्तों? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त।
क्या है दोस्तों, संक्षिप्त, ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्तमान में यूडीसी के कितने एडिशन है, तो ध्यान रखना है वर्तमान में यूडीसी के 7 एडिशन है, जिसमें 4 कंप्लीट है और उसके बाद 3 एवरेज है, ध्यान रखना। अब सवाल कैसे बनेगा, यूडीसी का पहला एडिशन, तो याद रखना है कि पहला एडिशन कब आया था, 1905 में आया था, और कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो ध्यान रखना पहला एडिशन, ध्यान रखना है वो आपको फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था। कौन सी भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ था। दूसरा एडिशन कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भी ध्यान रखना है कि फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। तीसरा कब हुआ था, तीसरा ध्यान रखना 1934 में जर्मन भाषा में, और चौथा एडिशन कब हुआ था, 1943 में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो परीक्षा के अंदर सवाल आएगा कि यूडीसी का कौन सा एडिशन जो है इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था, तो यूडीसी का चौथा एडिशन इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुआ था, या फिर यूडीसी का कौन सा एडिशन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो यूडीसी का चौथा एडिशन जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद सारे एडिशन अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित हो रहे हैं, और जो यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वर्तमान में कौन सी बन गई है, वो इंग्लिश बन गई है, ध्यान रखना। कौन सी बन गई है दोस्तों, इंग्लिश बन गई है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये सवाल बनता है कि जो 4 एडिशन है, तो 4 एडिशन का कौन कौन से टाइटल है, किस टाइटल के अंतर्गत जो है इन चारों एडिशन को बनाया जो है प्रकाशित किया गया। जैसे पहला एडिशन है, तो पहला एडिशन का जो आपको पता है कि पहला एडिशन आया था आपके फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था। तो पहला एडिशन का टाइटल क्या था, मैनुअल डू रेपरेटरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। ये फ्रेंच भाषा में है ना प्रकाशित हुआ, इसलिए फ्रेंच भाषा के हिसाब से इसका नाम है, और ये कब आया था, 1905 में आया था, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला एडिशन 1905 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ है, इस टाइटल के नाम पर हुआ था, ध्यान रखना। दूसरा एडिशन जो है क्लासिफिकेशन डेसिबल यूनिवर्सले। यूनिवर्सले क्यों नाम आ रहा है अजीब सा, क्योंकि दूसरा एडिशन कौन सी भाषा में हुआ था, जर्मन भाषा में हुआ था, और कब हुआ था, 1927 में। तो दूसरा जो एडिशन है वो 1927 में हुआ था। ठीक है ना, सॉरी दूसरा एडिशन सॉरी फ्रेंच में हुआ था, सॉरी जी फ्रेंच में हुआ था, सॉरी जी दूसरा एडिशन, हाँ अब कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। तो पहला और दूसरा दोनों जो हैं ये कौन सी भाषा में हुआ था, फ्रेंच भाषा में हुआ था। अब तीसरा देखिए, ये अजीब सा लिखा हुआ है डेसिमल क्लासिफिकेशन, क्योंकि तीसरा कौन सी भाषा में हुआ था, तो तीसरा जो है जर्मन भाषा में हुआ था, और तीसरा जो है कौन सी हुआ था, 1934 में। तीसरा एडिशन 1934 में हुआ था। और चौथा, जैसा कि आपको पता है इसका नाम क्या है यूडीसी की, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये चौथा जो है, ये चौथा इंग्लिश भाषा में हुआ था, और चौथा हुआ था 1943 में, 1943 में। तो आपको ध्यान रखना सवाल कैसे भी बन सकता परीक्षा के अंदर कि पहला एडिशन कब आया, किस भाषा में प्रकाशित हुआ, किस टाइटल के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था। तो टाइटल भी आपको याद रखना है, कब प्रकाशित हुआ ये भी याद रखना है, और कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ ये भी ध्यान रखना। शुरुआत के 2 फ्रेंच, तीसरा जर्मन, और चौथा क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है यूडीसी एवरेज एडिशन, ध्यान रखना। यूडीसी एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, संक्षिप्त। तो मैंने क्या कहा था, यूडीसी के 4 जो शुरुआत के एडिशन है, वो 4 एडिशन जो है वो किस में हुए, तो चारों जो एडिशन है वो कंप्लीट थे, लेकिन बाकी के जो 3 है वो क्या है, संक्षिप्त है। तो 3 में पहला जो है वो 1948 में इंग्लिश में हुआ, दूसरा एवरेज एडिशन 1947 में, और तीसरा जो है 1967 में। तो इसको बढ़िया सा आप अपने रजिस्टर में बढ़िया से इसके टेबल बनाएं, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमने यूडीसी के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके कौन कौन से जो है एडिशन होते हैं, इसकी ये सारी चीजें।
अब यूडीसी के बारे में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें पढ़ते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कई बार सवाल पूछा जाता है कि पी नोट्स, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है पी नोट्स का प्रयोग किस में यूज होता है। तो पी नोट्स का प्रयोग जो है यूडीसी के अंदर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो कई बार पूछा जाता है पी नोट्स का प्रयोग कौन से में होता है, तो पी नोट्स का प्रयोग यूडीसी में होता है, ध्यान रखना। और दूसरा सवाल है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूडीसी, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है वर्तमान में, तो आपको पता होना चाहिए यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है दोस्तों, वो ध्यान रखना है इज इंग्लिश। कौन सी है दोस्तों, इंग्लिश है, ध्यान रखना। यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है दोस्तों, वो है इंग्लिश है। अब आपको बताएं कि यूडीसी को डेवलप किया गया था, यूडीसी को डेवलप किया गया था फिड के द्वारा 1895 में। लेकिन जनवरी 1992 से यूडीसी का कॉपीराइट किसके पास है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन जनवरी 1992 से यूडीसी का कॉपीराइट, मतलब यूडीसी को पब्लिश करने का जो कॉपीराइट है वो कॉपीराइट किसके पास है दोस्तों, यूडीसी कंसोर्टिया के पास है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, यूडीसी कंसोर्टिया, और कई बार शॉर्टकट में यूडीसीसी आ जाता, ध्यान रखना, ठीक है ना, यूडीसीसी। तो वर्तमान में पूछा जाता है कि वर्तमान में यूडीसी को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वर्तमान में यूडीसी को प्रकाशित किया जाता है यूडीसीसी, मतलब यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा वर्तमान में इसको प्रकाशित किया जाता है। ये कॉपीराइट उनको जनवरी 1992 से मिला था, वो जनवरी 1992 से मिला था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चौथा जो हम बात करते हैं कि यूडीसी के अंदर जो है ऑक्सिलरी टेबल, यूडीसी के अंदर एक सहायक श्रेणी का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सिलरी टेबल्स यानी सहायक सारण्य, ठीक है। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भाई ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखना है ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग किस में होता है दोस्तों, ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग होता है यूडीसी के अंदर। जैसे रिलेटिव इंडेक्स है तो रिलेटिव इंडेक्स डीडीसी में होता है, उसी तरीके से ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग किस में होता है, यूडीसी में होता है। और ऑक्सिलरी टेबल कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला कौन सी है, कॉमन, पहला कौन सा दोस्तों, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स हो गया, ठीक है ना, पहला कौन सा हो गया, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स हो गया, ध्यान रखना। और दूसरा कौन सा हो गया, स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल, दूसरा हो गया स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल्स हो गया, ध्यान रखना। तो पहला तो हो गया आपके कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स और दूसरा जो हो गया स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल्स हो गया। तो आपको ध्यान रखना, पहला हो गया कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स और दूसरा हो गया स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल्स हो गया। ये दो प्रकार के होते हैं। कॉमन का मतलब सामान्य, कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य सहायक सारणी, और स्पेशल का मतलब होता है विशेष सहायक सारणी। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि कॉमन और स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग किस में होता है, वो होता है हमेशा यूडीसी के अंदर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट, मिक्स नोटेशन, मिक्स्ड नोटेशन। मिक्स्ड नोटेशन का मतलब क्या होता है, मिश्रित अंकन, क्या होता है, मिश्रित अंकन, ठीक है। तो मिश्रित अंकन का प्रयोग हमेशा किसमें होता है, वो होता है यूडीसी के अंदर। आपने एक अलग से टॉपिक पढ़ा होगा, नोटेशन यानी अंकन दो प्रकार के होते हैं, प्योर नोटेशन यानी शुद्ध अंकन, और दूसरा होता है मिक्स्ड नोटेशन मतलब मिश्रित अंकन। लेकिन यूडीसी में मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि यूडीसी खुद आधारित है, यूडीसी इज बेस्ट। यूडीसी जो खुद पब्लिकेशन जो है ये वर्गीकरण पर आधारित है, किस पर आधारित है, ऑन द फिफ्थ एडिशन, ऑन द फिफ्थ एडिशन ऑफ डीडीसी।
तो ध्यान रखना डीडीसी के 5वें एडिशन पर कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता कि यूडीसी डीडीसी के कौन से एडिशन पर आधारित है। तो ध्यान रखना यूडीसी खुद जो है डीडीसी के 5वें एडिशन पर आधारित है। ऐसा सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो सवाल हैं, तो आज हमने यूडीसी का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। कल हम यूडीसी के अंदर और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, सिंबल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी जो चीजें यूडीसी के अंदर है, अगले पार्ट के अंदर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब जो आज हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है जी, देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना, उनके दिमाग में ऐसा एक नेगेटिव सोच है कि हम जो क्या करेंगे, कोई भी किताब मार्केट से लेके आएंगे, उसके ऊपर हम किताब के अंदर ही अंडरलाइन करेंगे और हाइलाइटर फेरेंगे तो हमें लाइब्रेरी साइंस याद हो जाएगी। ऐसे याद नहीं होने वाली है दोस्तों। दोस्तों हमारा एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं दोस्तों, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और आप में से 90% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस को डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया हुआ है। तो आपको खुद को पता है कि आपने डिस्टेंस एजुकेशन जो है करते समय जो आपने डिग्रियां प्राप्त की है, आपने कितना पढ़ा है और आपने को कितना कंटेंट आपने देखा है। इसलिए आप में से 90% जो विद्यार्थी डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया हुआ है, इसलिए आपको ये टेक्निकल सब्जेक्ट लग रहा है। इसलिए जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप सीखोगे नहीं दोस्तों। इसलिए हमने हमारे ऐप के अंदर हम सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ा रहे हैं। 2 बार क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पहला तो हम पढ़ा रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस में, ठीक है। तो हम रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक बार समय पर आपका सिलेबस पूरा हो जाए। तो रिकॉर्डेड क्लासेस में हर एक टॉपिक का वीडियो होगा। वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों? पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ? तो टेस्ट दिया हुआ है। और हमारा लाइब्रेरी साइंस का जो कंटेंट है, वो कंटेंट क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि एक बार, क्योंकि दोस्तों एक बार सिलेबस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर समय पर आप रिकॉर्डेड क्लासेस से सिलेबस कर लोगे, उसके बाद आपको रिवीजन और टेस्ट देना ही रहता। स्टूडेंट क्या होता, नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना शुरू करता, उसका सिलेबस ही पूरा नहीं होता। इसलिए पहले आप 6 रजिस्टर लेके बढ़िया सा एक टॉपिक का पीडीएफ से नोट्स बनाइए, आराम से वीडियो देखिए, फिर टेस्ट दीजिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बार हम क्या करते हैं, उसी टॉपिक का लाइव एमसीक्यू बैच शुरू कर दिया हमने। क्या करते हैं दोस्तों? लाइव एमसीक्यू बैच। तो लाइव एमसीक्यू बैच पे उसी टॉपिक हम शॉर्ट में रिवीजन करवाते हैं। रिवीजन कराने के बाद सारे एमसीक्यू जो होते हैं वो एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं, जिससे आपका 100% टॉपिक क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ठीक है, 100% टॉपिक क्लियर हो जाता है। फिर हमारे ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है, तो ऐप के अंदर 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज है। पहला जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, दूसरा जो है पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज है, और तीसरा जो है वो क्या है दोस्तों? मेगा टेस्ट है। क्या है दोस्तों? मेगा टेस्ट है। ये 3 प्रकार के टेस्ट देने से आपके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है कि मैं लाइब्रेरियन बन सकता हूँ। तो ये तो हो गया लाइब्रेरी साइंस को हम 2 बार पढ़ाते हैं। अब रही बात जनरल पेपर, दोस्तों जनरल पेपर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल पेपर की जो पीडीएफ हम आपको दे देंगे, लेकिन लाइब्रेरी साइंस के नोट्स आपको बनाने होंगे दोस्तों, क्योंकि 2024 और 25 लाइब्रेरी साइंस का एक गोल्डन पीरियड है और सब जगह वैकेंसी आ रही है। आप भी अपनी तैयारी जारी रखें और अगले 6 महीने के अंदर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। पहला सवाल ये कह रहा है कि यूडीसी को मेंटेन किया जाता है। तो वर्तमान में यूडीसी को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो यूडीसी को वर्तमान में मेंटेन किया जाता है यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा, क्योंकि यूडीसी कंसोर्टिया के पास कॉपीराइट है। पहला अगला सवाल है कि फर्स्ट इंग्लिश एडिशन ऑफ यूडीसी, यूडीसी का पहला अंग्रेजी एडिशन कौन सा था? तो ध्यान रखना यूडीसी का पहला अंग्रेजी एडिशन कौन सा था? चौथा था। कौन सा था दोस्तों? चौथा जो एडिशन है वो यूडीसी का पहला अंग्रेजी एडिशन था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन यूडीसी के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो यूडीसी को किस संगठन के द्वारा डेवलप किया गया था? फिड के द्वारा डेवलप किया गया था। ये महाराष्ट्र सेट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा संगठन यूडीसी के विकास के लिए उत्तरदायी है? ये 2 बार सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखना, अगर संगठन पूछ ले
कि यूडीसी का डेवलपमेंट किस संगठन के द्वारा किया गया था। तो संगठन पूछे तो फिट हो जाएगा, और व्यक्ति पूछे तो पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, हेनरी लॉ फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट के द्वारा किस वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया गया था। दोनों व्यक्ति का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, यूडीसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, यूडीसी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, यूडीसी का वर्तमान में किसका स्वामित्व और प्रबंधन किया जाता है। तो यूडीसी को वर्तमान में किसके द्वारा, तो यूडीसी को वर्तमान में, देखो वर्तमान का पूछा इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो वर्तमान में ध्यान रखना है किसके द्वारा, यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा, जो वर्तमान में इसको मैनेजमेंट किया जाता है। और राजस्थान 2016 में आया था। यूडीसी में सामान्य एकल को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, कॉमन आइसोलेट को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूडीसी में कॉमन, ये क्या कह रहा है, कॉमन आइसोलेट को क्या कहा जाता है, तो कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स कहा जाता है। आपको पता है ऑक्सिलरी टेबल दो प्रकार की होती है, कॉमन और स्पेशल। तो यूडीसी में किसका प्रयोग होता है, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग किया जाता है। यूडीसी में दो प्रकार की सहायक सारणियां होती हैं। दो प्रकार की कौन सी है, कॉमन ऑक्सिलरी मैंने बताया था, कॉमन एंड स्पेशल। कौन सी है दोस्तों, कॉमन एंड स्पेशल, ध्यान रखना। तो ऑक्सिलरी टेबल्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कॉमन और स्पेशल होती है। अगला है पॉल ऑटलेट ने डॉक्यूमेंटेशन जो वर्ड है, ठीक है ना, पॉल ऑटलेट ने डॉक्यूमेंटेशन शब्द का पहली बार कब प्रयोग किया था। तो डॉक्यूमेंटेशन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1931 में, ठीक है ना, 1931 में पहली बार उसने प्रयोग किया था। फिर उसके द्वारा एक किताब जो लाया गया था, ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, 1934 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन शब्द को पहली बार किसके द्वारा लाया गया था, डॉक्यूमेंटेशन शब्द को पहली बार कॉइन किया गया था, वो पॉल ऑटलेट था। कौन था दोस्तों, पॉल ऑटलेट था, ध्यान रखना। यूडीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूडीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है ये यूडीसी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा विशेष आग्रह है, एक बार हमारा प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और उसमें डेमो में जाकर आप जरूर देखें दोस्तों, जिसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा, ठीक है ना, और टेस्ट सीरीज भी रहेगी आपको, और रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास भी आपका रहेगा दोस्तों। और अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था, जिसमें पूरे भारत में 34 पोस्ट थी, लेकिन 34 में से 10 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के एग्जाम में हुआ। फिर ईएमआरएस में भी शानदार रिजल्ट दिया, यूजीसी नेट में भी शानदार रिजल्ट दिया, और राजस्थान में जो टॉपर रही थी नैना सैनी, उसमें भी हमने बहुत शानदार रिजल्ट दिया था। 1 से 20 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और जो विद्यार्थी जो पुराने पेपर की एमसीक्यू किताब चाहिए, उसको लगता है कि मैं पुराने पेपर जो है सॉल्व करूं, तो हमारे 3 किताबें आती हैं, वॉल्यूम 1, 2 और 3। ये 3 जो किताबें हैं जो पुराने पेपर पर आधारित हैं, इन किताबों को जो है आप आराम से घर बैठे मंगा सकते हैं। इन किताबों को मंगाने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, 8949992361। आप इस नंबर पे कभी भी मैसेज करके आप किताब को मंगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको विशेष आग्रह ये कह रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक अन्य टीचर भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। जिस टीचर की भाषा आपको अच्छी लगती है, लेकिन कोर्स लेने से पहले ऐप के अंदर जाके देखें, सिलेबस लीजिए, सिलेबस जाके देखिए कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से नहीं है, डेमो देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो है कंटेंट क्या होता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।